प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी ने उपेक्षित नारी पात्रों का उद्धार करके अपनी नारी भावना में श्रेष्ठता, उदात्तता और पावनता भर दी है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्वितीयुगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। मैथिली शरण गुप्त द्वितीय युग के प्रमुख कवियों में उस स्थान के अधिकारी हैं जो राष्ट्रीयता को और उपेक्षित नारी पात्रों को महिमामंडित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य के माध्यम से उन नारी पात्रों का उद्धार किया है जो प्राय उनके पूर्व के कवियों के द्वारा उपेक्षित रहे हैं। गुप्त जी ने जिन उपेक्षित पात्रों को अपनी सहानुभूति प्रदान की है, उनमें नारी पात्रों की संख्या सर्वाधिक है। नारी विधाता की अनुपम सृष्टि है। वह दया, त्याग, माया, ममता और दानशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह सदैव से पुरुष की सहधर्मिणी रही है। प्राचीन काल से ही नारी पुरुष के लिए आदरणीय रही है। समय बदलता गया और धीरे धीरे नारी का श्रद्धेय रूप कम होता गया। रीतिकाल में आकर वह नारी भोग की वस्तु रह गई। इस समय कुछ ऐसे कवि सामने आए जिन्होंने उसका उद्धार करने का बीड़ा उठाया। इन कवियों ने अपनी वाणी के द्वारा नारी को शक्ति और साहस प्रदान करने का काम किया। आधुनिक युग में राष्ट्रीय चेतना और सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रसार के कारण नारी के प्रति कलाकारों का दृष्टिकोण बदलता गया। गुप्त जी की नारी भावना। गुप्त जी ने नारियों के उद्धार का जो पावन व्रत लिया, उसमें यशोधरा और उर्मिला के साथ साथ विष्णुप्रिया को भी महत्व प्राप्त है। इन तीनों नारियों के प्रति पूर्ववर्ती कवि उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हैं। राम कथा में उर्मिला को कोई विशेष गौरव नहीं दिया गया। वस्तुतः उर्मिला का व्यक्तित्व और जीवन अत्यंत गरिमापूर्ण रहा होगा। इतने पर भी रामचरितमानस में उसके प्रति कोई सहानुभूति और संवेदना प्रकट नहीं की गई। यशोधरा भी ऐसी ही नारी है। गौतम बुद्ध उसे छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। अपने प्रिय के अभाव में वे दोनों ही नारियां वियोग की ज्वाला में जलती हुई जीवन यापन करती हैं। मैथिली शरण गुप्त एक संवेदनशील कवि थे। उनकी चेतना ने अनुभव किया कि प्रियतम के अभाव में इन नारियों ने जो दुख भोगा है और उपेक्षितापूर्ण व्यवहार और जो जीवन जिया है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी भाव से प्रेरित और प्रभावित होकर गुप्त जी ने इन उपेक्षित नारियों के उद्धार के उद्देश्य से साकेत, यशोधरा, सिद्धराज और द्वापर नामक काव्यों की सृष्टि की। गुप्त जी ने नारियों के व्यक्तित्व को गहराई से देखा और उन्हें गौरव और गरिमा प्रदान की। राम कथा में उपेक्षिता बनकर आने वाली उर्मिला साकेत महाकाव्य की आत्मा है। उसमें उर्मिला के व्यक्तित्व और जीवन पर तो प्रकाश डाला गया, साथ ही उसके विप्रलभ का भी वर्णन किया गया। गुप्त जी का यशोधरा काव्य भी इसी प्रकार का है। इस काव्य में पति विहीन यशोधरा के जीवन क्रम एवं जीवन पद्धति को प्रकाशित करते हुए
उसके मनोभावों को चित्रित किया गया। इस चित्रण में यशोधरा का व्यक्तित्व निखर उठा है। गुप्त जी के हृदय की संपूर्ण सहानुभूति इन उपेक्षित नारी पात्रों के उद्धार में लगी हुई है। गुप्त जी ने नारी के अनेक रूपों को देखा, समझा और अनुभव किया। संभवतः इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने निम्न पंक्तियां लिखी। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या, वह गिरा तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हा अबला अरि अनादर, अविश्वास की मारी। मर तो सकती है अभागिन, कर न सके कुछ नारी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि गुप्त जी के हृदय में नारी जाति के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना अनेक रूपों में उद्वेलित होती रही होगी। उसी सहानुभूति और अपनी नारी भावना के आधार पर गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा के चरित्रों को गरिमा प्रदान की है। यदि ध्यान से देखें तो गुप्त जी की नारी भावना उनके काव्यों में सर्वत्र व्याप्त है। यशोधरा गुप्त जी की ऐसी नारी पात्र है जो उर्मिला के समान ही उपेक्षिता है। यशोधरा उर्मिला की अपेक्षा कुछ अधिक जागरूक दिखाई देती है। वह अपने चरित्र के माध्यम से पाठकों के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। गुप्त जी ने इस बात पर जोर दिया कि बुद्ध को पत्नी से बिना कहे तपस्या के लिए नहीं जाना चाहिए था। यशोधरा के मुख से उन्होंने स्पष्ट कहलवाया है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस उदाहरण में यशोधरा की त्याग भावना के साथ साथ उसकी अधिकार भावना को भी अभिव्यक्ति मिली है। यशोधरा का व्यक्तित्व पर्याप्त रूप से निखरा हुआ है। वह धैर्य, संयम और त्याग का परिचय देती है। यशोधरा पति की सफलता की कामना भी करती है और अपने दुख को नगण्य मानती है, क्योंकि उसको विश्वास है जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी भी मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। विधृता संकलित रूप में द्वापर की नारी पात्र विधृता अपने पति के द्वारा अपमानित एवं लांछित बताई गई है। यज्ञ कर्म में निरत रहने वाला ब्राह्मण अपनी पत्नी विधृता को भोज्य पदार्थ का दान देने का अधिकारी नहीं मानता। वह उसके पवित्र चरित्र पर अविश्वास करता है। यद्यपि विधृता कैकेयी की तरह पश्चातापग्रस्त नहीं रहती। वह पति द्वारा लांछित किए जाने पर स्पष्ट उत्तर देती है, नारी के गर्भ से ही नर का जन्म होता है। वह माता, बहन और बेटी भी होती है। नारी का चरित्र सदैव लांछन योग्य नहीं माना जा सकता। वह अबला होने पर भी नर से भारी है। नर स्वयं को गृहस्वामी और नारी को दासी माने, यह असह्य है। इसलिए विधृता अपने पति का विरोध करती है तथा अंत में श्री कृष्ण की शरण में जाती है। गुप्त जी ने विधृता को गरिमामयी, तेजस्वी, सबला, पुरुष वर्ग को फटकार लगाने वाली आदि विशेषताओं से युक्त दिखाकर नारी वर्ग के प्रति अपना सम्मान एवं सहानुभूति व्यक्त की है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कृतियों में उपेक्षित नारी पात्रों को गरिमा प्रदान की। उर्मिला, विधृता, यशोधरा, कैकेयी और विष्णुप्रिया जैसी नारियों का गुप्त जी ने अति सजीव, सबल व्यक्तित्व निरूपित किया है तथा अनेक विशेषताओं से उन्हें पुरुषों से श्रेष्ठ बताया।
इस तरह गुप्त जी के काव्य में उपेक्षिता नारियों को गौरवान्वित करने का सटीक और सफल प्रयास हुआ है। धन्यवाद।